नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 8C शायद एक मिनट रुकेंगे, एक्सरसाइज 8C सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे के प्रश्नों का सलूशन हम प्राप्त करेंगे। और ये कक्षा 10 के लिए वीडियो है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय का परिचय। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 8D और क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, 10 नहीं दोस्तों 11। 10 तक के जो वीडियोस हैं उसको देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन पे जाएं और वीडियो को सिलेक्ट करें। क्वेश्चन है cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों में व्यक्त करना। ये सवाल आपका आ गया है। सवाल को हम हल करते हैं। यहां पर हम लोगों ने लिखा cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। अब हमको पता है हमको करना क्या है कि जहां पर 75 डिग्री लिखा हुआ है वहां पर कुछ ऐसा मान लेकर के आना है जो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो। तो चलेंगे भाई, यहाँ पर हम cos 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री और प्लस cot ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 के लिए cos साइन में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरीके से cot 90 डिग्री माइनस थीटा 90 के लिए cot tan में बदल जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइन 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री और ये हमारा आंसर हो गया। आप सभी लोग आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये आपका एक सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब सवाल क्या है आपका, यहाँ पर आपको कह रहा है आपको प्रूव करना है cos 35 डिग्री हम नोट करेंगे प्लस अपॉन साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री cosec 62 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़ हमें प्रूव करना है तो हमने यहाँ पर लिख दिया PT। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हमने नोट किया, ये हो गया हमारा cos 35 डिग्री अपॉन नीचे हो गया साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री इंटू cosec 62 डिग्री। हमने आपको बताया था कि इसका एक नियम होता है कि साइन कॉस में एक को बदलते हैं, टैन कॉट में एक को बदलते हैं, सेक कॉसेक में एक को बदलते हैं। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि अगर जो दो अननोन मान हैं वो जुड़ करके 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री बना रहे हैं तो हम उनमें से किसी एक को बदलते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस और साइन में एक को बदलेंगे, अगले स्टेप में भी अगले जो पद है उसमें भी एक को बदलेंगे और उधर देखेंगे 62 डिग्री और 28 डिग्री मिलकर के 90 डिग्री बना रहा है तो उसमें भी हम किसी एक को ही बदलेंगे। तो चलेंगे भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटा देंगे 35 डिग्री आ जाए तो 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री बटे साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री और माइनस अब ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री और इसके बाद हो जाएगा cosec 62 डिग्री। आपने देखा यहाँ पर हमने एक चतुराई बरतने की कोशिश की है कि सिर्फ हमने कास्ट को परिवर्तित किया है ताकि एक ही फार्मूला लगा के पूरे सवाल को एडजस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे।
फार्मूला हमने लगा दिया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 के लिए कॉस साइन में बदल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन 55 डिग्री अपॉन नीचे हो जाएगा साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटे साइन 11 डिग्री माइनस ये हो जाएगा सेक 62 डिग्री और इसके बाद हो जाएगा कॉसेक 62 डिग्री। अब ये देखिए साइन 55 डिग्री से साइन 55 डिग्री कट गया, साइन 11 डिग्री से साइन 11 डिग्री कट गया, तो ये हो गया 1 धन 1 माइनस आपके पास फार्मूला होता है कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ की गलती हो गई हमसे, हम अब माफ़ी चाहते हैं, एक चीज़ की गलती हुई है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, गलती से हम इसे सेक लिख गए हैं, तो अब हम इसे साइन लिखेंगे। ये हो गया आपका साइन 62 डिग्री। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो चाहे आप साइन को बदलें या कॉसेक को बदलें, तो ये हो जाएगा आपका साइन 62 डिग्री और गुणे 1 बटा साइन 62 डिग्री। साइन 62 डिग्री से साइन 62 डिग्री कट गया और एक और एक हो गया 2, 2 माइनस 1, 2 में 1 घट गया तो कितना आ गया 1। और हम नीचे पर ये बात लिख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि हम आपको सवाल समझा पा रहे हैं। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13 नोट किया। सवाल क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया पीटी। सवाल है हमारा साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री अपॉन नीचे है हमारा कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंश में मान दिया गया है और जो हर में मान दिया गया है, उनके जो अज्ञात मान हैं या उनके जो थीटा हैं वो जुड़ करके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम अंश या हर में से किसी एक के पदों को बदलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं हम आगे सवाल को हल करने के लिए। तो ये हो गया हमारा साइन, सवाल को सबसे पहले नोट किया जाएगा साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री बटे नीचे हो गया कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। अब यहाँ पर आप चाहे हर को बदलें चाहे अंश को बदलें, तो हमने फार्मूला लगाया। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे साइन 36 डिग्री, हर को बदलना है, आप अंश को बदल करके देखिएगा, प्लस कॉस 36 डिग्री बटे नीचे हो गया कॉस 90 डिग्री में कितना घटाएं कि 54 डिग्री आ जाए, तो 36 डिग्री घटा दिया और प्लस साइन, ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री के लिए कॉस साइन में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री के लिए साइन कॉस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इस आधार पर अब हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं और इसे लिखते हैं हम साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री बटे नीचे हो गया साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। अब देखिए अंश और हर के पद एक जैसे हो गए, अंश और हर आपस में कट गया और एक आ गया, और नीचे हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और आप चाहें तो प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पर दिया गया है साइन 48 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री अपॉन साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू 2। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। ये हो जाएगा साइन 48 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री अपॉन साइन 42 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि साइन या कॉस में से किसी एक को बदलेंगे। तो यहाँ पर हो गया, हमने सोचा कि हम एक ही फार्मूले से काम चला लें, तो ये हमने साइन को बदलने की सोचा। आप घर में कॉस को बदलिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री और प्लस कॉस 48 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा साइन
90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ठीक है। और हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 90 के लिए साइन कॉस में बदल जाता है, पहले चतुर्थांश में पहुंचता है 90 माइनस थीटा, और पहले चतुर्थांश पे सभी त्रिकोणमितीय धनात्मक होते हैं। अब ये हो गया हमारा कॉस 42 डिग्री बटे कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री बटे कॉस 48 डिग्री। अब देखिए अंश और हर कट जाते हैं, एक धन एक और एक जुड़ करके हो गया 2। नीचे हम लोगों ने लिखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED, ठीक है। सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है निम्नलिखित को सारणियों का प्रयोग करे बगैर हल कीजिए, ठीक है। मतलब इनका मान ज्ञात करना है, सारणी का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 2 साइन 81 डिग्री tan 40 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री फिर इंटू कॉट 50 डिग्री का मान, इसका मान निकालना है। त्रिकोणमितीय सारणी का इस्तेमाल नहीं करना है, इनका मान निकालना है। चलिए भाई हम लोग कैसे हल करेंगे, वही पुराना नियम लगाएंगे जो अभी तक लगाते चले आ रहे हैं। पुराने नियम में वही दिया गया है कि हमको साइन या कॉस में एक को बदलना है और टैन कॉट में एक को बदलना है, सेक कॉसेक में एक को बदलना है। चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवाल को एक बार फिर से नोट करेंगे और ये हो जाएगा 2 साइन 81 डिग्री टैन 40 डिग्री बटे कॉस 9 डिग्री इंटू कॉट 50 डिग्री। चलिए भाई अब हम साइन कॉस में किसी एक को बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में 9 डिग्री घटा देंगे तो हम 81 डिग्री आएगा, और टैन 40 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो वो हो जाएगा 50 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा कॉस 9 डिग्री। जो फार्मूले लग रहे हैं उन फार्मूले को हम यहाँ मेंशन करेंगे। फार्मूला लगाया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 के लिए साइन कॉस में बदल जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। फिर इधर चलेंगे फार्मूला लगाएंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 के लिए कॉट टैन में बदल जाएगा और ये हो जाएगा टैन थीटा। अब ये हो गया आपका 2 कॉस 9 डिग्री फिर टैन 40 डिग्री फिर टैन थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर देखिए भाई सवाल जो हमने नोट किया है वो सवाल थोड़ा सा गलत है और हमें इसके सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम देख रहे हैं अपनी बुक में तो उस बुक में साइड में नया सवाल लिखा हुआ है, शायद मैं गलत सवाल नोट कर गया हूँ। तो आइए कोशिश करते हैं कि सही सवाल जो है उसको हम इस्तेमाल करके हल कर सकें। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से था, मैं इसको यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये जो टैन 40 डिग्री है उसके बटे में कॉट 50 डिग्री है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये टैन ये हम मेट देंगे और यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे टैन 40 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री। अब इसी के आधार पर हम नीचे सुधार करते चले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा टैन 40 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री। फिर इसी के आधार पे और भी सुधार करेंगे। ये जो स्टेप हमने किया है ये स्टेप कहाँ पे आएगा, ये स्टेप आएगा नीचे, ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब हम आगे चलेंगे। तो देखिए भाई सवाल जब भी नोट करें बहुत सोच समझ के नोट करें, क्योंकि किताब में ही गलत तरीके से सवाल नोट था इसलिए हमको करने में परेशानी आई। अब जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका
tan 40 डिग्री, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो उसको भी परिवर्तन कर लेते हैं। अब ये बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 9 डिग्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और थी, उसको भी हम सही करेंगे। इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में माइनस के चिन्ह को अप्लाई कर दिया। ये इसी तरीके से यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा और इसी तरीके से वो माइनस का चिन्ह हमारा यहाँ पर भी रहेगा। ये और वो माइनस का चिन्ह हमारा यहाँ पर भी रहेगा। तो भैया एक तरीके से कहना चाहते हैं कि पूरा सवाल जो है परिवर्तित हो गया है। आप एक बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ये हो गया आपका बटे, नीचे कितना हो गया tan 40 डिग्री। अब देखिए अंश और हर कट गए आपस में, तो ये हो गया 2 - 1 और 2 में 1 कट गया तो कितना आया 1। तो इस सवाल के लिए मान 1 आएगा। फिर से देखेंगे भाई, जब सवाल हमने नोट किया था तो सवाल थोड़ा सा गलत नोट हो गया था, क्योंकि किताब में गलत सवाल दिया गया था तो मेरे द्वारा भी गलत सवाल नोट कर लिया गया था। सवाल का जो सही रूप है वो है 2 sin 81 डिग्री बटे cos 9 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटे cot 40 डिग्री। हम सवाल को हल करेंगे, किस तरीके से हल किया वो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे है, मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 का 2, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट नंबर 2। वो क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1 था, ये पार्ट नंबर 2 है। सवाल को हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए भाई इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। चलते हैं, ये हो जाएगा cos, अब 90 डिग्री माइनस, इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, क्योंकि जो इनके थीटा एंगल हैं उनको जुड़ करके 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। हम सभी लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 के लिए cos साइन में बदल जाता है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से ये हो गया आपका साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री से साइन 42 डिग्री कट गया और मान कितना आया 0। तो ये हमारा एक सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट नंबर 2 के लिए मान 0 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का मान 0 डिग्री व 45 डिग्री के बीच के कोणों के रूप में। मतलब ये जो लिखा हुआ है हमारा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसका जो मान है वहाँ पर थीटा की जगह पर कुछ ऐसा मान आए जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो। चलेंगे भाई, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे, लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। फार्मूला लग गया, फार्मूला हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री के लिए साइन कॉस में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये हो गया आपका कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री और ये आपका हो गया आंसर। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर थीटा 67 डिग्री और 75 डिग्री था, अब उस जगह पे थीटा 23 डिग्री और 15 डिग्री हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि आपको मान निकालना है। हम मान निकालने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप परेशान ना होइए, हर सवाल को हम सही तरीके से आपके सामने डिफाइन करते हैं ताकि आपको सवाल हल करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आने पाए। तो चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है
करा है कि 5 साइन 17 डिग्री, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 5 साइन 17 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री प्लस 2 कॉस 31 डिग्री, 31 डिग्री बटे साइन 59 डिग्री, फिर माइनस 6 साइन 80 डिग्री बटे नीचे है कॉस 10 डिग्री का मान। सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फिर से इसको नोट किया, 5 साइन 17 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री प्लस 2 कॉस 31 डिग्री बटे साइन 59 डिग्री 59 डिग्री माइनस 6 साइन 80 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर हम देखिए 77 17 90 59 और 31 90 80 10 90, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तय किया कि हम साइन को ही बदलें ताकि एक फार्मूले से काम हो जाए। आप चाहें तो किसी में साइन को बदलें, किसी में कास को बदलें, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 साइन 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री माइनस 2 कॉस 31 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री और माइनस 6 साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री। हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया बगल में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 के लिए साइन कॉस में बदल गया तो ये हो गया कॉस थीटा, तो ये हो गया 5 कॉस 73 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री प्लस माइनस 2 कॉस 31 डिग्री बटे कॉस 31 डिग्री माइनस 6 कॉस 10 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, इस तरीके से ये कट गया, तो ये हो गया 5 माइनस 2, यहाँ पर देखिए एक गलती कर रहे हैं, प्लस की जगह माइनस हो गया है तो यहाँ प्लस लगाइए, तो 5 प्लस 2 माइनस 6, तो 5 2 7 माइनस 6, 7 में 6 घट गया तो कितना आ गया 1। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है हमारा 1। सवाल हल करते समय बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी एक्सरसाइज से 1 या 2 सवाल ही आते हैं और उसी में हमको अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में 4 पार्ट हैं, इन चारों पार्टों के मान निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। अब इनमें tan या काट में किसी एक को बदलें, हमने tan को बदलना सुनिश्चित किया तो हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। देखिए 26 डिग्री का परिवर्तित रूप ही है, वही मान 90 में घटाया जाता है जो नीचे दिया गया होता है। फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया tan 90 डिग्री माइनस थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। ये आपस में कैंसिल हो गए और कितना आ गया 1, तो इस सवाल के लिए हमारा मान आया 1। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान। अब देखिए 31 और 59 90 बना रहे हैं तो हम इनमें से किसी एक को बदलेंगे। हमने सवाल को एक बार फिर से नोट किया और हमने बदलने का प्रक्रिया प्रारंभ किया। यहाँ हमने सोचा कि हम कॉसेक को बदल देते हैं, तो हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। इस आधार पर ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री
और sec 59 डिग्री में sec 59 डिग्री कट गया और कितना आएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट नंबर 2 में भी हमें पार्ट नंबर 2 में हमें देखिए भाई ये सेक 90 डिग्री इससे सेक 59 डिग्री से सेक 59 डिग्री कट गया तो 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जल्दबाजी में 1 बोल गया, तो यहाँ पर आ रहा है 0। आप अपनी आंसर शीट से आंसर को मैचअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 3, ये कहा गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे नीचे दिया गया है कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। तो अंश और हर के जो मान हैं वो जुड़ करके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अंश और हर में हम किसी एक को बदलेंगे। सवाल हमने फिर से नोट कर लिया और हमने डिसाइड किया कि हम अंश को बदलेंगे। हम अंश को बदल रहे हैं। आप अपने घर में सवाल को हल करते समय हर को बदलें ताकि आप वहाँ से भी सवाल को सीख सकें। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री बटे नीचे हो गया कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको पता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री का का मतलब होता है साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री गुणे साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। फार्मूला यहाँ पर लगाया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये और ये आपस में कट करके कितना लेकर के आए 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट नंबर 3 में हमें उत्तर के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है 1। यहाँ पर हमने आंसर कर दिया 1। उम्मीद है कि हम आपको सही तरीके से सवाल समझा पा रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर साझा करें। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 4, के पार्ट नंबर 4 में क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने सोचा कि हम केवल किसको बदल लें। हम केवल हमारे मन में आया कि हम केवल जो है वो बदल लें 65 और 25 मिल करके होता है 90। तो 2 पद हैं, दोनों पदों में से एक एक पद को बदलेंगे। तो हम साइन को बदलने की सोच रहे हैं। तो आप कास को बदलिएगा साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और गुणे कास 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए भाई एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर आप कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको पूरा का पूरा मान एक ही कोण पर आधारित करना होगा। प्रथम टर्म में हम 65 डिग्री को अपना टारगेट बना चुके हैं, इसीलिए द्वितीय टर्म में या द्वितीय पद में भी हम 65 डिग्री को ही अपना टारगेट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और ये हो जाएगा आपका साइन 65 डिग्री। फार्मूला यहाँ पर लगाया हमने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ध्यान रखिएगा ये सूत्र आप साइड पे लगाएंगे, हमारे पास स्पेस कम रहता है इसलिए हम इस सूत्र को बगल पे ही लगाने के लिए या सवाल के स्टेप के नीचे लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलेंगे भाई आगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 65 डिग्री गुणे कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री गुणे साइन 65 डिग्री। अब ये कहलाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये कहलाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री
और हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है। तो इस आधार पे इसका मान हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 के जो 4 पार्ट थे उन चारों पार्टों को हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आप कैसे क्या करेंगे? ऐसे जो सवाल होते हैं तो यदि की सहायता से ही सिद्ध किए जाते हैं। तो हम लोगों ने लिखा tan A बराबर cot B। अब आप चाहें तो tan को cot में बदल लें, cot को tan में बदल लें। जब दो पद एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और आमने सामने लिखे होते हैं तो उन दोनों पदों को एक ही पद में, एक ही त्रिकोणमितीय रेशियो में बदलने की कोशिश की जाती है। तो ये हो जाएगा, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना कि हमको मालूम होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा का मान 1 दिया गया है, a दिया गया है। तो tan a की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉट b। अब ये दोनों तरफ से कोटेंजेंट कैंसिल हो गया, कोटेंजेंट को कॉट कहते हैं। और ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस a बराबर b, और a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपका दोस्त और होस्ट और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मेरा नाम, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम याद रहे। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो कह रहा है जहां 4a न्यून कोण है, जहां 4a एक न्यून कोण है, अब नीचे लिखेंगे a का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। न्यून कोण समझते हैं ना, वो कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण कहलाता है। चलिए भाई, सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक है, यहाँ कॉस लिख रहा है हमसे, हम इसको सही करके कॉसेक लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। चलेंगे भाई आगे। अब हम देखते हैं कि सेक और कॉसेक। ठीक, अब हम क्या करना है कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेक 4a को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ से कॉसेक कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। a का मान निकालना है तो माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये हो गया माइनस 5a बराबर माइनस 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और a बराबर हो गया 110 डिग्री बटे 5। इसके बाद a बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a का मान कितना आया? 22 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है कि इस सवाल के लिए जो a का मान आ रहा है वो 22 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो इस सवाल का अंतिम प्रश्न है, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, और इसको हम लोग अपने बुक में हल करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि a कामा b कामा c, कामा लगा दिया, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि PT क्या सिद्ध करना है? साइन b/2 प्लस c ऐसे लिखा हुआ है b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं।
नीचे लिखेंगे चूँकि ए कामा बी कामा सी कामा लगा दिया, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं, अंतः कोण हैं। अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें बी और सी एक तरफ है, तो हमने यहाँ पर बी और सी को एक तरफ रखा, तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। अब दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, क्योंकि जो चीज़ प्रूव की जा रही है वहाँ पर बी प्लस सी बाई 2 है, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर ठीक है, और ये हो जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। ये हो गया आपका b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 में 2 का भाग गया तो 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, इतना आ गया। अब आपको पता है कि देखिए b प्लस सी की ओर साइन लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर या दोनों पक्षों की ज्या लेने पर, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, तो दोनों पक्षों की साइन लेने पर या दोनों पक्षों में ये हो गया आपका साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। और हम सभी लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस आधार पर ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, और यही चीज़ हमें प्रूव्ड करनी थी, तो ये हमने आपको प्रूव्ड करके दिखा दी। इस तरीके से एक्सरसाइज 8 जो सी चल रही थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8D की ओर चलेंगे आगे। उम्मीद है कि जो एक्सरसाइज आज हम लोगों ने हल की है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, इसी तरीके की और भी अच्छी एक्सरसाइजों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुपों में हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर साझा करें। यही आपके द्वारा हमारे लिए जो है एक फ़ीस होगी, क्योंकि आपके द्वारा जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया जाएगा हमारा हौसला उतना ही ज़्यादा बेहतर और बुलंद होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर, जिसे कहते हैं इमरान।